परिवार से की थी फोन पर बात। हाथरस के बाद बलरामपुर में दलित युवती से गैंगरेप, पीड़िता की मौत। पोस्टमार्टम के बाद देर रात किया गया अंतिम संस्कार। आज से बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर नामांकन अभी तय नहीं हुए हैं। कई पार्टियों के उम्मीदवार। नए कृषि कानून के खिलाफ आज पंजाब में किसान करेंगे प्रदर्शन। किसानों ने किया रेल रोकने का ऐलान। और आज से अनलॉक 5 की हुई शुरुआत। अब व्यक्तियों और वस्तुओं की अंतर्राज्य और राज्य के भीतर आवाजाही पर नहीं होगी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हाथरस के बाद बलरामपुर में भी एक दलित बेटी के साथ संगीन अपराध सामने आया है। गैंगरेप के बाद उस लड़की की मौत हो गई। वैसे तो पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लगातार बढ़ रहे ऐसे अपराधों से यूपी पुलिस फिर से सवालों के घेरे में है। रिपोर्ट देखिए। अभी हाथरस की आग बुझी भी नहीं थी कि एक और दलित बेटी हैवानियत का शिकार हो गई। अभी एक माँ की आंखों के आंसू सूखे भी नहीं थे कि दूसरी माँ की बेटी को हैवानों ने मार डाला। यूपी में एक के बाद एक दलित बेटी से हैवानियत और उसकी हत्या को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बार मामला बलरामपुर का है, जहां दरिंदों ने बीकॉम की पढ़ाई कर रही छात्रा की इज्जत लूटी और उसे मार डाला। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये आरोपी नंबर 1 शाहिद और आरोपी नंबर 2 शाहिल दोनों गैंसड़ी इलाके के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि छात्रा एडमिशन के लिए कॉलेज गई थी, तभी ये संगीन गुनाह हुआ। परिजनों की माने तो दोनों आरोपियों ने छात्रा का अपहरण किया, फिर गैंगरेप को अंजाम दिया। तो वहाँ से कराए के लौटी, एडमिशन पूरा रसीद वसीद सब रखा है, तो पता नहीं कहाँ किडनैप की। तब्बे तो ले गए, ओकरे हाथ पैर सब तोड़ दीन, ओके पैर कमर में कोई दम नहीं रहा, चल भी नहीं पावत रही हमारी बच्ची। हमारे बच्चे के साथ इतना इतना बड़ा अत्याचार खुल की। हालत बिगड़ी तो पास के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन लड़की को अकेला देख डॉक्टर ने इलाज से मना कर दिया। आरोपियों में एक किराना दुकान चलाता है और उसी की दुकान के पीछे एक कमरे में ये हैवानियत हुई। फिर आरोपियों ने लड़की को रिक्शे में बिठाकर घर भेज दिया। वहां उसकी मौत हो गई। हर वारदात की तरह इस कांड में भी पुलिस वाले गिरफ्तारी की बात पर कामयाबी गिनाते रहे। जनपद बलरामपुर के थाना गैसली में एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक 22 वर्ष की लड़की है, जिसके परिजनों ने ये बताया कि वो लड़की एक प्राइवेट फर्म में काम करती है और कल वो जब फर्म में काम करने गई उसके बाद काफ़ी देर तक शाम को वापस नहीं आई। तो परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने फ़ोन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लड़की से संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शे पर आई, तो उसकी लड़की के हाथ में जो ग्लूकोज चढ़ाने वाला वीगो होता था वो लगा हुआ था और लड़की की हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। तो उनके परिजनों ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल के लिए ले गए, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो परिजनों ने तहरीर में अपनी 2 लड़कों को नामजद किया है और उनको बताया, उनके बारे में कहा है कि इन लड़कों ने किसी डॉक्टर के पास ले जाकर के हमारी लड़की का इलाज कराया और लड़की के साथ हमारे बलात्कार किया और लड़की की जब हालत ख़राब हुई है तो उसको उन लोगों ने हॉस्पिटल ना ले जा करके उन्होंने घर पर वापस भेज दिया। बलरामपुर में गैंगरेप के बाद जान गंवाने वाली छात्रा का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। यूपी में लगातार हो रहे ऐसे संगीन अपराधों ने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। और इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है और घायल अवस्था में पीड़िता की मृत्यु हो गई। श्रद्धांजलि
वहीं भाजपा सरकार को घेरते हुए लिखा कि बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही और लीपापोती न करें और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करें। हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बलरामपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। एक दलित की बेटी हैवानों की दरिंदगी का शिकार हो गई है। योगी राज में बेटी होना अभिशाप बन चुका है। बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो सत्ता छोड़ दो योगी जी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कांग्रेस से सचिन रावत जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनवी न्यूज पर। धन्यवाद। सचिन जी, जिस तरीके से घटनाएं आप भी देख रहे हैं, लगातार यूपी में घटनाएं सामने आ रही हैं, बलरामपुर में भी इसी तरीके की हैवानियत सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं पूजा जी कि हाथरस की बेटी की चिता की लाश ठंडी नहीं हुई और बलरामपुर में सेम वैसी ही हत्या को अंजाम दिया। दरिंदों ने उसके साथ रेप किया, उसके बाद में हत्या की और पुलिस की मिलीभगत से उसका शव रात को ही जला दिया गया उसी तर्ज पे। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की निरंकुशता की वजह से आज उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। तो सचिन जी, जिस तरीके से आप लोग भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रही है, जो कि हाथरस की घटना हुई थी उसके बाद से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसका कोई फायदा निकला? दोबारा से बलरामपुर में ठीक वैसी ही घटना हुई। देखिए पूजा जी, स्थिति बिल्कुल भयावह है उत्तर प्रदेश में। बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं पे लगातार अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की जो मंशा नहीं है कानून व्यवस्था और महिलाओं को सुरक्षा दे पाना। तो सचिन जी, आप तो सिर्फ कह ही रहे, लेकिन क्या कहने से बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? क्योंकि कानून व्यवस्था की आप सवाल उठा देते हैं, बहुत अच्छी बात है, सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा? आप तो बस इतना बताइए, क्या कोई फायदा होगा उसका? लगातार सवाल उठाने से, सरकार पर सवाल उठाने से आपकी जो पार्टी है, आपकी जो पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या प्रदर्शन से ही सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची को न्याय मिलेगा? देखिए, मैं पूजा जी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक हमारी उत्तर प्रदेश की बेटियों की, महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रही है, लेकिन ये निरंकुश सरकार जो है इसके कान के अंदर जू तक नहीं रेंग रहा है। आज राज्यपाल महोदया जो एक महिला होने के नाते उनका एक बयान नहीं आता है, उनकी क्या मंशा है वो एक बयान नहीं देती है एक महिला होने के नाते। सचिन रावत जी, प्रियंका गांधी भी लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा एक्टिव हैं। पिछले महीनों जितनी भी सारी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई उन सभी में उन्होंने ट्वीट करके उस पर दुख जताया है। और एक बार फिर से जो यूपी में जो ये घटनाएं हुई हैं, रेप जैसी घटनाएं हुई हैं, उनको लेकर उन्होंने दुख जाहिर किया है और आज प्रियंका गांधी परिवार से मिलने भी जा रही हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या प्रियंका गांधी खुद वहां पर जिस तरीके से क्या वो एक बच्चियों की, क्या वो महिलाओं की एक प्रतिनिधि बन सकती हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं, सरकार को घेर रही हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। मैं पहले ही कहा कि महिला सुरक्षा दे पाने में कि बेटी बचाओ का जो नारा था, आज जो है बेटियां कुछ सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। आज तो ये लोग क्या करते हैं कि बेटियों का जो हत्या हो जाती है उसके तथ्य छुपाते हैं। सरकार को बचाने का काम सरकार कर रही है कि सरकार की जो निरंकुशता है उस पे ये आदत हो गई है। आज आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो क्या समझे हमारे। लेकिन सर, सुरक्षा की तो बात की जाती है, पहले से बहुत सारे कानून भी हैं, लेकिन बात तो ये भी है ना कि विपक्ष को भी तभी याद आती है जब किसी की मौत हो जाती है। उससे पहले ये हाथरस में घटना हुई है, कितने दिन पहले ये घटना हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब उस बच्ची की मौत हो गई उसके बाद से विपक्ष को याद आई। उससे पहले विपक्ष ने क्यों नहीं इस पर मुद्दे को उठाया? क्यों विपक्ष ने उस मुद्दे को, उस बच्ची से क्यों उनसे मिलने नहीं गया? क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि हाथरस में जब घटना घटी
उसके बाद में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा जी दोनों लोग पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। रास्ते में सरकार की पुलिस ने डिटेन किया और डिटेन करने के बाद में उनको कानपुर में रोक दिया। उसके बाद में फिर किसी तरह पीड़ित परिवार तक प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, उनसे बातचीत कराई। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उनके पिताजी से बातचीत की और सरकार से उसी दिन कहा कि आप एयरलिफ्ट करा करके, एयर एम्बुलेंस लगा करके एम्स में देश की बिटिया का, हाथरस की बिटिया का इलाज कराइए। लेकिन 8 दिन तक जिला अस्पताल में एडमिट रही हमारी बेटी। और उसके बाद में जो डीएम एसएसपी 376 डी की धारा होती है बलात्कार की, जो गैंग रेप की होती है, उसमें एसएसपी साहब ने पहले दिन से फेक बताते रहे कि फेक है। लेकिन जब पूरा देश, जब एक बेटी सचिन रावत जी आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसी के साथ में बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एन न्यूज पर। जयप्रकाश जी, ये जो घटना हुई है काफी दिल दहला देने वाली। आपको भी अंदर से ये झकझोर दे रही होगी ये घटना। और एक बार फिर से हाथरस की तरह ही बलरामपुर में भी एक बेटी को मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हो रही है उनकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। जो लोग भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश को कानून को और मजबूत होना चाहिए। मैं अपने उत्तर प्रदेश की सरकार, कानून की बात की जाती है, कानून तो मजबूत है लेकिन कानून लागू कहाँ होता है, कानून की तरीके से काम कहाँ होता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या काम करिए कानून को लागू कराने के लिए? इस तरह की घटनाओं पर फास्ट ट्रैक कोर्टों की व्यवस्था की है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनको और इमीडिएट उन पर एक्शन होना चाहिए। इस तरह के कानून बनने चाहिए कि तो सर अभी तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? 24 घंटे में एक दूसरी घटना सेम वैसी होती है। क्या सरकार को नहीं लगता कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं लगातार उस पर बड़ा सवाल है एक तरीके से? नहीं, सरकार को और अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अलर्ट होकर काम नहीं कर रही है, ये चीज आप खुद मानते हैं? देखिए, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी है। उस आबादी के हिसाब से आपको पुलिस व्यवस्था करनी पड़ेगी, कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा और असामाजिक यानी कि आप साफ तौर पर आप खुद ये चीज मानते हैं। कांग्रेस जो आप पर आरोप लगाती है कि यूपी में कानून की व्यवस्था ठप है, यूपी की सरकार सही से काम नहीं कर रही है, ये बात आप खुद भी मानते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो इस तरह की घटनाओं में शामिल है उसके लिए हमारे को और सजग होना पड़ेगा। मतलब तो सजग नहीं है, मतलब सही है। प्रियंका गांधी खुद कहती हैं कि यूपी सरकार सजग नहीं है, मतलब आप खुद भी मान रहे हैं कि यूपी सरकार सजग नहीं है ऐसी घटनाओं के लिए? नहीं, प्रियंका गांधी जी क्या कहते हैं, हमें नहीं जाना, हमें अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। और जिम्मेदारी ऐसे निभाएंगे सर, 24 घंटे में ठीक वैसी ही घटना घटित हुई, क्या जिम्मेदारी निभाई आपने? सरकार ने वादा किया था, ये दावा किया था कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी 24 घंटे में ठीक वैसी ही घटना हो गई। एक और बच्ची की मौत हो गई। शामिल है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कब होगी सर कार्रवाई? कब तक कार्रवाई होगी? कब तक कार्रवाई होगी सर? आपकी सरकार कब तक इस मामले में कार्रवाई करेगी? घटनाओं में शामिल होने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लोग देश को और समाज को और राज्य को बदनाम करने के लिए सामाजिक, मतलब ये जो घटनाएं हुई है वो बदनाम करने के लिए हुई है सर? जयप्रकाश जी, घटनाएं हुई है वो बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए घटनाएं हुई है? जिसने भी ऐसी घटना करी है उसकी निंदा है जी। सिर्फ निंदा करने से काम चल जाएगा? सिर्फ निंदा करने से काम चल जाएगा? हम किसी को बख्शेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं जी। और जो लोग ऐसी घटनाओं में शामिल है उनको अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे। सचिन रावत जी, जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे सीधा सवाल क्या पूछना चाहेंगे? मैं आपसे खुद जानना चाहूंगी। देखिए पूजा जी, जयप्रकाश जी ने खुद स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ना सजग है, ना कानून व्यवस्था दे पा रही है महिलाओं को। और मैं कहना चाहता हूं कि इनके जो टास्क फोर्स जो थी, जो इन्होंने संकल्प पत्र में कहा था कि 3 टास्क फोर्स महिला सुरक्षा के लिए बनाने के लिए, सचिन जी बिल्कुल, लेकिन ये तो साफ हो चुका है कि जिस तरीके से यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो खराब है। सचिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। लगातार यूपी में जो गैंगरेप की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इसी के साथ में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा है। पीड़िता की मौत के बाद उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज ही पीड़िता के परिवार से हाथरस में मुलाकात करेंगी। इससे पहले जब पीड़िता की मौत हुई थी तो प्रियंका ने पीड़िता के परिवार से फोन पर बात की थी। इस मामले के सामने आने के बाद प्रियंका ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। इस बीच प्रदेश सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया है उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी की टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद जानकारी दी गई है कि टीम की ओर से शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है। 7 दिन के अंदर हर पहलू पर मंथन किया जाएगा और रिपोर्ट दी जाएगी। और साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस जाएंगी, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दौरे से पहले हाथरस में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार ने कहा है कि हाथरस के बॉर्डर सील किए गए हैं। डीएम ने यह बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी आज हाथरस जाने वाली हैं, उससे पहले ही वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हाथरस के डीएम ने इसकी जानकारी दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगी, जिसके बाद से वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने की इजाजत नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस में प्रियंका गांधी जाने वाली है, उससे पहले ही वहां के प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और जहां पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा अब नहीं हो सकते हैं। इस बारे में और अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज घटना हुई है, बहुत ही दिल दहला देने वाली है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा खुद जो है हाथरस जाने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सीधे तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस में चंदप्पा इलाके में पीड़ित परिवार से मिलने जा रही है। उसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। धारा 144 वहां लागू कर दी गई है और हाथरस के जितने भी बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज कांग्रेसियों और पुलिस के बीच टकराव की भी स्थिति होगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रियंका वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने, चाहे वो कानपुर का मामला हो, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए बस भिजवाने का मामला हो, तत्काल प्रशासन ने वहां पर धारा 144। लेकिन पुनीत, एक बात हो रही है, ये तो जस्ट ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई दौरा नहीं है, वो बस एक परिवार से मिलने जा रही है। उसके बाद में ऐसा क्या वजह है कि वहां पर धारा 144 लागू की गई है? देखिए, सीधे तौर पर प्रशासन का ऐसा मानना है कि अगर प्रियंका गांधी वहां पर आएंगी तो उनके साथ जो कांग्रेसी आएंगे उनका हुजूम काफी ज्यादा हो सकता है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां धारा 144 लागू करी गई है और सीधे तौर पर प्रियंका गांधी को बॉर्डर पर रोका भी जाएगा। लेकिन सीधे से एक बात समझने वाली होगी कि विपक्ष के बोलने का अधिकार या विपक्ष के किसी पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार कोई भी सरकार नहीं छीन सकती है। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज आएंगी और यह निश्चित है कि पहले भी एक बार जब वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, उसके बाद से यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा गई भी थी, वहां पर भी ऐसा ही सेम सिचुएशन हुआ था, उनको रोक लिया गया था, उसके बाद से वो धरने पर बैठ गई थी। तो क्या दोबारा से ऐसी स्थिति हो सकती है? जी बिल्कुल, जब से प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी को लेकर के एक्टिव हुई है, लगातार जितनी भी बड़ी घटनाएं रही हैं वो वहां पर पहुंची हो, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो, लगातार प्रियंका वाड्रा वहां पर पहुंची और प्रशासन ने उनको रोका है। लखनऊ में उनके साथ एक घटना हुई थी जब वो पूर्व पुलिस अधिकारी से जिनसे मिलने के लिए जा रही थी, जिनके ऊपर सीएए प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने का आरोप था, उनको रास्ते में रोका गया था और उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ हाथापाई करी है। आज भी वही टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर बात है कि जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां करी है, उनको बॉर्डर पर रोका जाएगा और अगर बॉर्डर पर रोका गया तो कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प होना। बिल्कुल पुनीत, बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि कुछ जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनका ये भी कहना है कि जब कोई बीजेपी नेता यूपी में जाता है तो फिर उस पर कोई रोक नहीं होती है, कोई भी रैली हो, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, कोई रोक नहीं होती। लेकिन जब विपक्षी पार्टियों के नेता जाते हैं तो उसके बाद से इलाके में धारा 144 लागू कर दी जाती है, उन्हें रोका जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार की बातों में ही काम करती है? देखिए, सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष का कोई भी नेता अगर किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाता है या कहीं पर भी कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है तो उससे पहले वहां पर धारा 144 लगा दी जाती है। सरकार बिल्कुल दमन की नीति पर चल रही है, विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष दबने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर यह बात समझने वाली होगी कि जिसकी सरकार होती है पुलिस की उसी के इशारे पर काम करती है और सीधे तौर पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंच रही है, इसलिए धारा 144 लागू करके पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पहुंचने का जो हुजूम है वो चालू हो चुका है और बॉर्डर के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कहीं अगर उनको रोका गया तो झड़प होना निश्चित है और आज फिर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां धरने पर बैठेंगी। हाथरस का जो ये मैटर है, इसमें यूपी की जो सियासी हलचल है उसको तेज कर दिया और कहीं ना कहीं विपक्ष योगी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हालांकि पुनीत, एक बात और है, प्रियंका गांधी ये बात कह रही हैं कि वो हाथरस इसलिए जा रही हैं ताकि वो इस बच्ची को न्याय दिला सकें, लेकिन क्या सिर्फ बच्ची के परिवार से मिलने से उसको न्याय मिल पाएगा? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रही हैं और पूरी जानकारी को उस जगह पर जाकर के समझना चाहती हैं कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था। और सीधे तौर पर प्रियंका गांधी का कहना है कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और जो विपक्षी दल है वो बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आज प्रियंका गई है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही थी, जो अन्य तमाम दल है, चाहे वो सपा का डेलीगेशन हो या बसपा का डेलीगेशन हो, कोई ना कोई वहां पर जाएगा जरूर और निश्चित तौर पर जब भी वहां विपक्ष से कोई नेता जाएंगे तो धारा 144 लगा करके प्रशासन उनको रोकने का काम करेगा। जी पुनीत, लखनऊ में काफी जो है कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि वहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या सच में वहां की कानून व्यवस्था खराब है? देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरी कमान लखनऊ से चलती है और जिस तरीके की कानून व्यवस्था की बात हो रही है वो हाल सबके सामने है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हर दूसरे महीने या एक ही महीने के अंदर में ऐसे कांड होते हैं जिससे सरकार का स्तर जो है वो नीचा होता है। बिल्कुल पुनीत, बहुत सारे जो कांड ऐसे हो जाते हैं जिससे कि सरकार का स्तर साफ दिखाई देता है, वहां की कानून व्यवस्था साफ दिखाई दी जाती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।